आज की क्लास में रिफ्रेशिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्रेशिंग एलिमेंट में पहला जो है आपका है कोट। कोट किस लिए यूज किया जाता है? जब कोई लघु पाठ या शॉर्ट नोट रहता है, शॉर्ट टेक्स्ट रहता है, उसको हम शो करने के लिए अपने जो पेज है, वेब पेज है, उसमें शॉर्ट नोट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोट। इसका टैग क्या होता है? क्यू। ठीक है। और दूसरा है आपका ब्लॉक कोड, जो क्या है कोई बड़ा सा उद्धरण होता है, किसी के द्वारा कही गई बातें होती है, कोट होता है, उसको हम ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तीसरा है साइट। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हम टाइल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। टाइल्स के ऊपर जैसे कोई फोटो रहता है, किताब का फोटो डालना है, फिल्म या चित्र को दिखे। ठीक है। तो इसको हम क्या है, साइट के अंदर डालते हैं। टीई है। ठीक है। एस आई टी ई नहीं है। ठीक है। ये साइट का स्पेलिंग क्या है? CITE। चौथा जो है एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन संक्षिप्त नाम के लिए है कि हम यदि किसी बड़े शब्द का, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को संक्षिप्त रूप में लिखना रहता है, तो हम इसको एब्रीवेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो इसको हम अब प्रैक्टिकल का देखेंगे स्क्रीन शेयर में। किस में करेंगे? सेम HTML में। ठीक है। ये पिछला किया हुआ चीजें हैं, हम एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये रन तो हुआ हुआ है। ठीक है। इसी में हम नीचे लिखना शुरू करते हैं। ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे है डॉक टाइप, आपका जो सैंपल कोड है, जिसमें HTML टाइटल हुआ है और HTML ट्यूटोरियल बताया गया है। ठीक है। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं क्या? HTML ट्यूटोरियल के लिए। मैं ये टेक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किए। ठीक। आपका जो है हम एक पैराग्राफ बनाए क्या? पी। मैं एडिट ही करते जाता हूँ। ठीक है। आसानी होगी। HTML ट्यूटोरियल। ये HTML ट्यूटोरियल लिखाया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसमें क्या किया गया है? क्रिएटेड बाय ऑथर नेम। ठीक है। तो उसको हम कोट, छोटा नाम है, छोटा अक्षर है, तो हम क्या करेंगे? क्यू से यूज करेंगे। ये क्यू क्या है? कोट है। तो ये हो गया क्यू। ये कोट है। क्रिएटेड बाय ऑथर नेम, हम इसको लिख लेते हैं। क्रिएटेड बाय ऑथर।
ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है उसमें हम लिखेंगे क्या है, ब्लॉक कोड के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। हम इतने को करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय ऑथर नेम आया, कैसे आया है, कोट में। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं कीबोर्ड से क्या बोलते हैं डबल कोट नहीं लिखा है, लेकिन हमने क्या लिखा है, क्यू टैग लिखा है। तो क्यू टैग कैसे आया, डबल कोट के अंदर आ गया, आया क्रिएटेड बाय ऑथर नेम। और नेक्स्ट जो है वो हम यदि बड़ा उदाहरण करते हैं ना, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ब्लॉक कोड यूज करेंगे यदि कोई लंबा सा कोड है तो। ठीक है, तो ब्लॉक कोड के लिए क्या है, पूरा लिखते हैं ब्लॉक कोड। स्पेलिंग में ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, यदि हम मिस्टेक्स करते हैं तो वो शो नहीं करता, हमें लगता है कि हम सही लिखे हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक कोड। और ठीक है, स्पेस नहीं रहेगा। और इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक कोड में तो लंबी सी साइट के बारे में बताया गया है, तो हम साइट के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, ब्लॉक कोड के अंदर दोनों चीजें यूज किया गया, साइट उसका क्या है, टाइटल है। ठीक है, ब्लॉक कोड के अंदर ही है ये। साइट लिखा और साइट का नाम डालते हैं, साइट की वैल्यू इक्वल किए, और क्या किए हैं, हम्म, साइट की वैल्यू जैसे यहाँ पे HTTP गूगल का पूरा डिटेल दिया गया है, HTTP कोलन क्या है, इंग्लिश .html विकिपीडिया है, .org ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या है, विकी, गूगल अंडरस्कोर एनालिसिस एनालिटिक्स। ठीक है, और ये वैल्यू है इस डबल कोड में है। ठीक है, अब इसके बाहर जो लिखा हुआ है वो गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, दिस इज हेडिंग के ही चलेगा हमें। ठीक है, दिस इज गूगल लिख देते हैं, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, इतना सा बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लॉक कोड हुआ। ब्लॉक कोड खत्म होने के बाद अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखो कि HTML ट्यूटोरियल पहला कोड हुआ है। ठीक है, कोड को डबल कोड में दिखाया गया है, लेकिन उसके नीचे जो है वो ब्लॉक कोड है, तो उस कोड के अंदर ही है। ठीक है, मतलब हम एक तरीके से क्रिएटेड बाय ऑथर नेम दिया हुआ है, और उसके नीचे जो जितना भी चीजें लिखे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज गूगल एनालिसिस लेवल 2 लिखा हुआ है, हमने जो लिखा है उसको उसने क्या किया, ब्लॉक कोड के अंदर किया है, मतलब उस कोड के नीचे ही डाला गया है। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑथर के, थोड़ा सा खिसका के अपनी मेन स्ट्रीम से इंडेंट बना के हम लिखते हैं, उस तरीके से किया है। ठीक है,
और ये जो साइट नेम है उसके बारे में नहीं दिया गया, तो साइट नेम को कैसे समझेंगे कि वो साइट नेम है बोल के? यहाँ पे यहाँ पे जैसे बताएंगे कि जो भी साइट है उसको किसके अंदर लिखा गया है? शीर्षक के अंदर साइट, इसको थोड़ा मिस्टेक किया है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर साइट का भी यूज किया गया है आपके इसमें, बुक में दिया है ना। चलो उसको भी लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ, क्या है? यू कैन लर्न मोर अबाउट वेब डिजाइन एट साइट। मोर अबाउट वेब डिजाइन एट, और यहाँ पे उसने क्या यूज किए हैं, हमने साइट के ले लिए हैं, ठीक है। ठीक, साइट के अंदर क्या यूज किया गया है? HTML का लिंक। हम ऊपर वाला कंटेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने साइट का यूज किया और साइट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक, आगे जो है एब्रीवेशन दिया हुआ है, उसको भी कर लें कंटिन्यूअस में। पी किए, पैराग्राफ, और इसके अंदर हमने क्या यूज किए हैं? एब्रीवेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ABBR, और उसके अंदर टाइटल, ये उसका एट्रीब्यूट्स है टाइटल। टाइटल की वैल्यू क्या है? ठीक है, डबल कोट में, डबल कोट में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हमने उसमें लिख लेते हैं हम भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है एब्रिविएशन। अब हम जो लिखना चाहते हैं उसके बारे में है, जिसका एब्रिविएशन है, ठीक है। तो इसका है HTML, ठीक है। HTML
ऐसे शब्द जिसका फुल फॉर्म होता है उसको हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। टैग क्लोज कैसे होगा? जो पहले हुआ है वो बाद में, और जो लास्ट में हुआ वो पहले, ठीक है। क्या लास्ट था? एबीवीआर, एब्रिवेशन, और उसके बाद पी, हम इसको पी लिख दिए और बाकी कंटेंट को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं दिस इज एब्रिवेशन, ठीक, समझने के लिए। हम चाहते हैं आप HTML टैग का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। यहाँ पे एब्रिवेशन के बाद हैज सेवरल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था तो हम लिख लेते हैं उसको भी। इसको तो मिटाया था ना मैं। हैज सेवरल एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। देखो ट्यूटोरियल हुआ क्रिएटेड बाय ऑथर नेम, है ना। जो भी है ऑथर नेम हम जानना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। तब से उसके बाद जो उसके नीचे का है उसका कोड होगा तो उसको थोड़ा सा खिसका के बता देते हैं। यू कैन लर्न अबाउट मोर वेब डिजाइन एट HTML, लिंक बताया है, और ये लिंक को हमने कैसे शो किया है, ठीक है। किसमें दिया है? ब्लॉक कोड के अंदर दिए हैं कि किसमें दिए हैं बताओ? साइट का यूज किए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं? दिस इज एब्रिवेशन HTML हैज सेवरल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इतना हुआ, लेकिन HTML क्या है? डॉटेड लाइन दिखा है, नीचे अंडरलाइन, क्योंकि उसका फुल फॉर्म भी है। हम एब्रिवेशन यूज किए हैं, जब उसमें माउस जाएगा तो उसको शो करना चाहिए। माउस है हमारे पास? क्या नहीं है? तो कर्सर तो कैसे शो करेंगे? एक मिनट, हम माउस यूज कर सकते हैं मोबाइल पे भी, लेकिन इसके लिए आपको OTG का यूज करना पड़ेगा, OTG सिस्टम, ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे, OTG जाएंगे, OTG ऑन करेंगे, और एक्सटर्नल कोई भी माउस आपके पास रहेगा तो वो आप माउस अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन पे, ठीक है। आया माउस? वापिस XML में जाते हैं। अब देखिए ये माउस आया और HTML में, ये यहाँ शो नहीं कर रहा है। देखो इसमें माउस का जो है वो बदल जा रहा है, पॉइंटर जो है बदल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग है, लेकिन HTML में आता है तो चेंज हो जाता है। कहाँ गया? राइट क्लिक करने पे गड़बड़ हो गया। लिंक लॉस हो गया, जो लिखे थे वो गया। कुछ सेव फाइल है क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे हुआ था वो? उसमें माउस क्लिक नहीं हुआ है, वो वेब पेज पे जाएगा, ब्राउजर पे चलेगा, तो उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फुल माउस ऊपर में जाएगा तो होगा। मोबाइल पे वो शो नहीं किया, ठीक है। तो उसको कर सकते हैं, ठीक है।
उसको और ट्राई कर लेंगे एक बार और बाद में। और अभी जैसे हम इस HTML टैग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप यहीं पे ट्यूटोरियल पे भी चेक कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे HTML एलिमेंट्स, ठीक है, क्लिक करेंगे, क्या बोलता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। अच्छा, शेयर हो रहा है। ये साइट सेफ नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है प्राइवेट का, तो उसको चेक करना रहेगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे स्टार्ट टैग के बारे में बताया गया है, H1 है, P है, BR है, ठीक है। BR क्या कहते हैं, ठीक है। इंड टैग के बाद BR के लिए क्या है, कोई टैग नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं है। स्टार्ट टैग एलिमेंट दिया है और इंड टैग दिया हुआ है, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए नीचे दिखाया गया है एग्जाम्पल पे। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होती है, जैसे ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सभी ज्यादातर होते हैं वो एट्रीब्यूट्स रखते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, ठीक है। हर एलिमेंट के अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, अतिरिक्त जो जानकारियां रखती है, ठीक है। जैसे एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन इन द स्टार्ट टैग। ये जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम किसी टैग में यदि यूज करते हैं तो उसके स्टार्ट टैग पे ही यूज करेंगे, इंड टैग पे नहीं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कहाँ पे लिखा जाता है, स्टार्ट टैग के अंदर ही लिखे जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर, लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है वो क्या होता है, पेयर पे आता है। कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज होता है, जैसे हमने अभी यूज किया साइट, और साइट के बराबर इक्वल किए और साइट का नाम डबल कोट में लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, साइट का था, साइट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिखाया गया है, ऐसे रेफरेंस एट्रीब्यूट दिया हुआ है। ए क्या है, क्या हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है ए, और उसके लिए रेफरेंस दिया है, एच रेफरेंस दिया हुआ है। और तो एच रेफरेंस क्या होगा, ये वाला एच रेफरेंस होगा आपका एट्रीब्यूट्स होगा। और ये क्या होगा आपका W3 स्कूल एचटीएमएल, ये आपका वैल्यूज होगा, ठीक है। वैसे ही द सोर्स एट्रीब्यूट्स, सोर्स क्या है, इमेज के लिए है। जैसे इमेज जो एलिमेंट है उसके अंदर यूज करेंगे, और इसमें जैसे दिखाया गया कि इमेज SRC, सोर्स इक्वल टू इमेज डैश गर्ल डॉट JPG, ठीक है। तो सोर्स क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है। किसका एट्रीब्यूट्स है, इमेज का। इमेज हम यदि कहीं पे डालते हैं अपने वेबसाइट पे, तो हम उसमें कौन सा इमेज डालना है उसको हम रखते हैं, उसको हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इक्वल के बताते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे इमेज सोर्स दिया है, और इमेज के साथ साथ इमेज का और भी क्या एट्रीब्यूट दिया गया है, एक सोर्स हो गया, कौन सा इमेज को लाना है, सोर्स मतलब कहाँ से लेके आएगा। दूसरा है उसका विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई क्या होगी, और उसका हाइट, उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई दोनों होता है इमेज में, तो उसको शो करता है, ठीक है। और क्या चीज दिया है एट्रीब्यूट्स के लिए, जहाँ पे ये इमेज की एग्जांपल दिया है, जहाँ पे अल्ट दिया है, क्या दिया है, अल्ट, मतलब अल्ट का फॉर्म होता है अल्टरनेटिव। क्या होता है, अल्टरनेटिव। यदि इमेज जो है, यदि जो इमेज है वो सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, सोर्स दिया है कि इस फोटो को लेके आना है, इमेज गर्ल IMG गर्ल डॉट JPG को उठा के लाना है। यदि ये फाइल नहीं मिला तो उसके लिए अल्टरनेटिव दिया है कि गर्ल विथ अ जैकेट। तो ऐसी लड़की की फोटो दिखाएगा जो
इस कोड पे जो रहेगा उसको दे देगा, ठीक है। तो शो करेगा, अल्टरनेटिव है यदि ये या फिर ये, यदि ये लोड नहीं हुआ, इमेज नहीं आया तो इसको शो कर देगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, यहाँ पे जैसे है द alt attribute इज आल्सो यूजफुल इन इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, यदि इमेज नहीं दिखता है तो हम उसका यूज करते हैं। और कैसे चीज एग्जांपल दिया है अल्ट्रा हो के, ठीक इतने ही। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ये जो चीजें कोट है, ब्लॉक है और साइट और क्या होता है एब्रीवेशन, ये चीजें हम लोग किए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ टेक्निकल चीजें, तो उसको हम और भी कर सकते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, HTML का अवयव और विशेषताएं लिस्ट, इसको देखेंगे, सेशन 4 को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें दी हैं, यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। लिस्ट मतलब आपका ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है ये, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, सीक्वेंस वाला रहता है, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। रोमन में जो नंबर रहता है उन सबको हम ऑर्डर्ड बोलते हैं, और बुलेटिन रहता है उसको अनऑर्डर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।